हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दो और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस, फिलहाल अगर देखा गया तो एक बड़ी घटना हमारे देश से जुड़ा हुआ देश के में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। सो जो नेपाल में यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, जेन जी प्रोटेस्ट उसको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे के रीजंस हर किसी को पता है, करप्शन से लेकर उसको जो भी मतलब जो चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आ रही थी, फिर वो सोशल मीडिया बैन कर दिया सरकार ने, फिर लोग रास्ते पे आ गए। एंड उसके बाद जो भी चीज़ें हुई है वो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो हमारा तो मतलब जो ये चैनल है वो तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है। तो यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट के ऊपर, इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर कवर करना। मतलब दो पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहला कि स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है, हमारे बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड दूसरा कि कौन से कंपनीज के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कौन से कंपनी के बिजनेस के ऊपर मतलब कोई कंपनी का बिजनेस क्या नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्या कोई वहाँ पे वो अपना मतलब सामान एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिलहाल की जो कंडीशन देखने को मिल रही है तो बिजनेस क्या ही करेंगे। सो उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ कि भाई हमारा जो नेपाल के साथ रिश्ता है बिजनेस लेवल पे, बिजनेस लेवल मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना चलता है, ठीक है, वो पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या इसका इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल मार्केट के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है नेपाल को। जो करंट फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म हुआ है उस हिसाब से बिलियन डॉलर का डेटा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 7.33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया से सामान नेपाल में जाता है, ठीक है, फाइन। नेपाल से कितना आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम नेपाल ओनली 1.2 बिलियन डॉलर। मतलब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो टोटल बिजनेस कितना होता है, टोटल बायलैटरल ट्रेड होता है 8.54 बिलियन डॉलर का। बट हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। मतलब हम ट्रेड सरप्लस में कितना 6.13 बिलियन डॉलर। तो ये अच्छा डेटा ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट 6.13 बिलियन डॉलर मतलब कितना होता है, ठीक ठाक ही डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि नेपाल में हम लोग ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट यहाँ पे कम करवाते हैं। सो कंक्लूजन के फॉर्म में अगर मैं बात कर लूँ तो क्या निफ्टी के ऊपर क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है इस चीज़ के चलते, तो ना के बराबर आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। नो डाउट, मैं अगेन कह रहा हूँ नेपाल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं भाई और इंपोर्ट कम करवाते, जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है भाई, वो कंट्री तो इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। बट मार्केट के ऊपर कोई बड़ा हम लोगों को यहाँ पे कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिलेगा, इसके तो चांसेस हम लोग को काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब से जो ये चीज़ें वापस स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक आप देख भी सकते हो बाजार के ऊपर खास उसका कोई इंपैक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कौन से कंपनीज ऐसे हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल तो चीज़ें नहीं होगी बट कोई ना कोई कंपनी तो होगी कि जो नेपाल में काम करती होगी, उनके रेवेन्यू में अगर देखा गया होगा तो परसेंटेज वाइज नेपाल का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा होगा। सो ऐसे कुछ कंपनीज है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बट उससे पहले आपको सेक्टर वाइज भी डेटा पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हम लोग नेपाल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सेक्टर वाइज। सो वो डेटा भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो भी डेटा है वो यूएसडी में, डॉलर में, बिलियन के फॉर्म में और वी कैन से परसेंटेज के फॉर्म में। सो आप देख सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप देख सकते हो नेपाल को बेचकर 175 मिलियन डॉलर यहाँ पे हम कमाते हैं, ठीक है। लगभग हमारे एक्सपोर्ट का 24%, हाईएस्ट लेवल अगर कोई चीज़ है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 24%, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आयरन एंड स्टील की अगर बात कर ले तो वहाँ से आते हैं 51 मिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर तो आपको 10, 12, 15, 16 कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो परसेंटेज कितना है स्टील एंड मेटल आयरन से, केवल 7%। देन प्लास्टिक रॉ मटेरियल की बात करें तो 22.7 मिलियन डॉलर्स इतना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट उनको यहाँ पे करते हैं, इतना पैसा हमें मिलता है जो कि हमारे एक्सपोर्ट का कितना है नेपाल की अगर सिर्फ बात करें तो, ठीक है। मैं
ओवरऑल नेपाल के 100% के हिसाब से देखा गया तो ये 3% है। देन अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पार्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। प्रॉपरली ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। देन मशीनरीज के कुछ पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी हम लोग उनको एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। देन राइस की अगर बात कर ले वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। देन मेडिसिन की बात कर ले, फार्मा सेक्टर की बात कर ले, एंड कोल की अगर बात कर ले तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया क्या करता है, नेपाल को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गई। अब अगला नंबर किसका कि भाई कौन से कंपनीज है, कंपनीज के नाम बताओ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कंपनी का नाम देख लिया, इनका बिजनेस नेपाल के साथ चलता है, अरे बाप रे अभी तो इनकी बैंड बज गई, तो ऐसा नहीं होता है। मैटर क्या करता है, यस मैटर करता है भाई कि परसेंटेज कितना है, ठीक है, रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है नेपाल के मार्केट में, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर कंपनी अगर मान लो अगर 1000 करोड़ कमाती है, ठीक है, और मान लो नेपाल से जो कमाई होती है उनके लिए वो 1 करोड़ की है मान लो, तो क्या उनको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 करोड़ भाई वो दुनिया से कमाते हैं, नेपाल से 1 करोड़ ही कमाते हैं। हाँ आप ये कह सकते हो अगर 1000 करोड़ कंपनी कमाती है और नेपाल से आता है भाई 500 करोड़, हाँ तो फिर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, ऐसी कोई बड़े लेवल पे कोई कंपनी हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है कि उनका पूरा मार्केट मतलब उनकी रोजी रोटी पूरी नेपाल पे ही डिपेंड है, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने अमेरिका का देखा था, ठीक है, ट्रम्प टैरिफ के चलते हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ कंपनियां ट्रम्प टैरिफ के चलते ही 30-40% टूट गई, या फिर किस किस कंपनीज में डर के माहौल के चलते 10-15-20% की गिरावट है। हाँ वैसी कोई चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इन कंपनीज का एक्सपोजर जरूर है नेपाल के मार्केट में, बट 2% 3% उतना ही देखने को मिल रहा है। सो चर्चे में तो ये कंपनियां 10-12 कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट इनका मेजर मार्केट नेपाल ना होकर हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट है या फिर कोई और कंट्री है, ठीक है। तो कौन सी 12 कंपनियां, तो चलिए वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो ठीक है दोस्तों, ये डेटा आपके सामने ओपन रख रहा हूँ। पहली कंपनी है दोस्तों आईओसी, इंडियन ऑयल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। सो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन एचयूएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, एफएमसीजी स्पेस में यहाँ पे काम करती है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो डाबर भी एफएमसीजी स्पेस में यहाँ पे काम करती है। देन आईटीसी की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो ये भी अपना सामान क्या करते हैं, नेपाल को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मैरिको, यस मैरिको की भी अगर बात कर ले, ये भी एफएमसीजी स्पेस में ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन वरुण बेवरेजेस की बात करें तो यस वरुण बेवरेजेस भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो नेपाल में अपना बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद बीकाजी की अगर हम लोग बात कर ले, यस बीकाजी में की तो हम लोगों को यहाँ पे जॉइंट वेंचर भी देखने को मिल जाता है सीजी ग्रुप के साथ, ठीक है। जो लोग बीकाजी में अगर स्टडी करते होंगे, ठीक है, तो ये जो सीजी ग्रुप मतलब वही चौधरी ग्रुप की अगर हम लोग बात कर रहे तो इनका जॉइंट वेंचर चलता है नेपाल में, ठीक है। सो बीकाजी का भी नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन स्टील मेटल्स की जैसे मैंने आप लोगों को बात की थी, ठीक है, उसमें टाटा स्टील देखने को मिल जाता है, जेएसडब्ल्यू स्टील देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो नेपाल में अपने स्टील को एक्सपोर्ट करते हैं। देन बजाज ऑटो की अगर हम लोग बात करें, इनका नाम देखने को मिल जाता है। हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात कर ले तो ये भी देखने को मिल जाता है। एंड टाटा मोटर की भी अगर बात कर ले तो इनका नाम भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ कंपनीज है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करते हैं, अपने सामान को नेपाल में एक्सपोर्ट करते हैं। बट जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका परसेंटेज कितना है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई रेवेन्यू में, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर मैं आप लोगों के सामने डेटा रख दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आईओसी की बात करें तो 1%, ठीक है, मतलब रेवेन्यू में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1% के आसपास ही है। एचयूएल की बात करें तो 1% भी नहीं है। डाबर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आईटीसी की बात कर सकते हो, मैरिको भी देख सकते हो, ठीक है। वरुण बेवरेजेस बीकाजी रह सकता है थोड़ा बहुत 1% के आसपास, बिकॉज वहाँ पे जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ बाकी कंपनीज भी अगर हम लोग देखेंगे तो स्टील कंपनियां भी आप देख सकते हो। एंड बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प एंड टाटा मोटर भी आप देख सकते हो। बिल्कुल ना के बराबर हम लोग को रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया कि कोई ऐसा सीरियस लेवल का हम लोग को कोई एक्सपोर्ट करने वाली कोई ऐसी कंपनी देखने को नहीं मिल जाती है कि उसका पूरा धंधा ही नेपाल के ऊपर यहाँ पे चलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, नेपाल की भी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग टाइप की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो 2 चीज़ हम लोग स्टडी करने की कोशिश करें उसमें से पहला कौन सा कि ओवरऑल मार्केट वाइज भी अगर हम लोग बात कर ले कोई इतना खास नेगेटिव इम्पैक्ट कोई देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड दूसरा कंपनी वाइज भी अगर हम लोग देखेंगे तो इतना कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो ज़रूर हम कह सकते हैं एक अनुमान के हिसाब से कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रहेंगी, कुछ समय के बाद वहाँ पे हम लोग को शांतता भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है। सो ठीक है, जो लोग
डिमांड कर रहे थे कि इसको लेकर सर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो आप चाहो तो फर्दर स्टडी इनको यहाँ पे कर सकते हो। पूरा वीडियो एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए था, ये भी नोट कर लेना। तो ये वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।